नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस न्यू यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको आज हम बताने वाले हैं मैथ का सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैथ में हर एक बच्चा को कहने की बेसिक चीज़, बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग क्या करिएगा कि सही तरीके से और कॉपी और एक पेन लेकर बैठिएगा, और जो भी चीज़ कहने की अगर आप जानते हो तो ठीक है, और नहीं भी जानते होंगे तो यहाँ से आप इस बेसिक चीज़ को पढ़ के और सुन के सीख कर यहाँ से आप आने वाला जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आप पढ़िएगा, यहाँ से आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाइएगा, और आप कहीं की समझ भी अच्छे से आएगा। क्योंकि बोला जाता है कि जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक आप आने वाला टाइम में कितना भी आगे क्लास चल लीजिएगा, बेसिक चीज़ कहने की आपको कहीं न कहीं दिक्कत देता है, प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए कहने की आप जड़ मजबूत कर लीजिए, बेसिक चीज़ पता होना चाहिए हर एक बच्चे को। तो आज मैं आपको बेसिक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ मैथ में। तो आप लोग प्रॉपर इस वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि आप इधर-उधर 5 मिनट देखते हो और इधर से दूसरे वीडियो देखते हो, तो आपका कहने की माइंड एक जगह फोकस नहीं रहता, और सही से आप कहीं पे जाकर अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते हो। तो आपको प्रॉपर लगे रहना जब तक वीडियो समझ ना आए। जब तक यहाँ से कुछ समझ नहीं, तब तक यानी कि आपको पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कोई भी चीज़ हमको पूरा समझ आता है, आधा-अधूरा में कुछ नहीं आता। ठीक है, तो बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से एक जगह सही जगह पे बैठिए और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। ठीक है, और तो आज का देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ। मैथ को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गणित बोलते हैं, गणित बोलते हैं। ठीक है, और आज में हम आपको सबसे पहले देखो गिनती, अगर आपको हर एक बच्चे को आना ही चाहिए गिनती, या तो अंक पहचानने जानते हैं आप, संख्या किसे कहते हैं, ये सब चीज़ सबको पता होगा। तो नॉर्मली सबको कहने की पता बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। और बेसिक चीज़ कहने के बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 8, 9, 10, 11, 12 में चल जाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ नहीं होता, पता नहीं होता, उसका जड़ मजबूत नहीं होता। तो वही क्या करते हैं, वही लोग कहने के आगे तक हाई क्लास में जाते हैं, और उसे बहुत सारा दिक्कत देता है, परेशानी देता है, और बेसिक चीज़ पता ना होने के कारण। ठीक है, तो बेसिक चीज़ हर एक बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक चीज़ पता होता है तो आगे पढ़ने में भी अच्छा लगता है, समझ भी जल्दी आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन मतलब परिभाषा इसका है, वे संख्याएं जो हम लोग गिनती में प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हो गया उदाहरण, जैसे, या तो उदाहरण भी आप लिख सकते हो, जैसे। और एक चीज़ आप कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, ये चीज़ का आप कोई भी चीज़ का करते हो, कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक चीज़ याद रखना है कि उसे आप रट कर नहीं, समझ कर पढ़ना है, तभी कहने कि आपको हमेशा के लिए याद रहता है, और आने वाला टाइम में कहने कि आपको भूलते नहीं हो, और आप पढ़ते हो तो आप किसी को पढ़ा भी पाते हो। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा सिंपल होता है, जैसे कि हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके मतलब इत्यादि जाएगा। मतलब आप परिभाषा इसको इंग्लिश में बोलते हैं इत्यादि, मतलब इन्फिनाइट तक जाएगा, कोई जितना आप बोलते रहिए उतना तक जाएगा। ठीक है, और फिर इसे क्या बोलते हैं?
और आपसे कहीं भी पूछे एग्जाम में, ये पूछता ही पूछता है और कोई भी पूछ देता है टेस्ट परीक्षा में, और कहीं भी पता होना चाहिए। जैसे कि पूछे आपसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको जवाब देना है एक, क्योंकि देखो सबसे छोटा एक है, एक से स्टार्ट हुआ था प्राकृतिक संख्या, तो एक है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है ए ऋणात्मक संख्या में नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या में नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट होगी आपको। और दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसका पूर्ण संख्या को। इसका परिभाषा यहाँ पे देना है आपको एकदम साफ सुथरा से, अगर कोई पूछे एग्जाम में, सिंपल है, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, वे संख्या जो प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर वो पूर्ण संख्या बन जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, ये भी जैसे शॉर्ट में आपको ऐसा पढ़ना है कि कहीं क्या भूल नहीं सकते, आने वाले टाइम में काम दे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका उदाहरण दे देना आप लोगों को, उदाहरण है तो जैसे कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, उदाहरण में हो गया जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके इत्यादि तक जाएगा। मतलब जितना आप बोल सकते हो उतना तक जाएगा। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे इसका ये पॉइंट और बन जाएगा, अगर पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि सबसे छोटा 0 है। ठीक है, ये इसको नेगेटिव भी लिख सकती है, तो ऋणात्मक में नहीं होता, ये भी ऋणात्मक में नहीं होता है। ठीक हो गया, इतना कंप्लीट। तो ये चीज़ करने के आपको ध्यान से लिखना है और उसे बस समझ के पढ़ना है। तीसरा पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं सम संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इसका परिभाषा यहाँ पे देते हैं हम, इसका सिंपल परिभाषा होता है। ठीक है, कोई भी याद कर सकता है, कोई भी समझ सकता है। वे संख्याएं
जो दो से विभाजित हो जाता है या तो लग जाता है या तो दो से कट जाता है। जो दो से कट जाता, दो से कट या लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसे याद रखना है कि वे संख्या जो दो से विभाजित या तो दो से कट या फिर दो से लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर आप 2 से भाग लगेगा 2 में तो ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाता है, 2 के पहाड़ में ये भी आता है, ये भी आता है, तो मतलब ये 2 से क्या हो रहा है कि लग जा रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है। फिर यहाँ से आपसे पूछे 0 भी होता है, ऐसा नहीं कि 0 भी होता है, 0, 2। ठीक है। और आपसे पूछे अगर सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपको जवाब देना है सिंपल 0। ठीक है, 0 होता है। फिर चौथा क्वेश्चन है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और ये सभी मतलब आसान है, बस पता होना चाहिए। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना वे संख्या जो 2 से विभाजित या वे संख्या जो 2 से विभाजित या ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब कहने मतलब ये वे संख्या जो 2 से विभाजित, 2 से ना लगे, 2 से ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं कि 2 के पहाड़ा से वो नहीं कटना चाहिए। जैसे हो गया, जैसे कि उदाहरण दे देते हैं आपको, जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 के पहाड़ से नहीं कटना चाहिए सिर्फ। ठीक है। 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करके बहुत सारा होगा जो 2 से विभाजित बस नहीं होना चाहिए, 2 के पारस ना लगे। ठीक है। इत्यादि करके मार दोगे। ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो आपको सिंपल जवाब देना है 2। ठीक, 2 या 3 नहीं, 1 हो सकता है, 1 भी चलता है, 1, 2, 3, 2 के लिए सिर्फ अपने से कटता है, 1 रहेगा। ठीक है, 1। फिर पांचवा है
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आपको सिंपल जवाब देना है, वे संख्याएं जो अपने से लग जाए और दूसरे से ना लगे उसे, मतलब कहने का मतलब यह है कि वे संख्या जो अपने से कट जाए और दूसरे से ना कटे, दूसरे से ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वे संख्या जो अपने से लग जाए और दूसरे से ना लगे, अगर दूसरे से अपने से कट जाता है, दूसरे से नहीं कटता है, तो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे हो गया यहाँ पे उदाहरण में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे करके इत्यादि मान दीजिएगा। ठीक है, ये सब देखना कि खुद से खाली काटते हैं, दूसरे से नहीं लगते हैं। जैसे 9 हम इसीलिए नहीं दिए क्योंकि 9 देखो 3 से भी लगता है, 9 खुद अपने आप से कटता है इसीलिए। ठीक है, तो खाली खुद से कटना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और आपसे पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 दे देना आपको। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, अब चौथा में आते हैं। चौथा पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चौथा नंबर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये चीज याद रखना, देखना ध्यान से। ठीक है, इसका परिभाषा यहाँ दे देते हैं। वे संख्या जो अपने से कट जाए और दूसरे से भी कट जाए उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल वे संख्या जो अपने से कट जाता है और दूसरे से भी कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका जैसे कि हो गया उदाहरण है, तो जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो गया। देखो 9 3 से भी कटता है और 9 कम 9 अपने से भी कटता है। ठीक है, फिर हो गया 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, ऐसा करके इत्यादि जाएगा। ठीक है, इससे समझ आ गया कि अपने से भी कट जाए, दूसरे से भी कट जाए। ठीक, बस इतना ही है। ठीक है, इतना चीज़ें कहने के आपको हर एक बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ जब आपको पता होता है तो आप हर एक एग्जाम में, हर एक चीज़ में अच्छा कर सकते हो। और कहने के आपको रट के नहीं, समझ के पढ़ना है। और ये सब याद रखने के बाद क्या होता है कि हमें कहने के हर एक एग्जाम में सब क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है, और ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। और नहीं पता होता तो मेरे भाई कोशिश करिए कि ये पहला वीडियो एक बार में नहीं समझ आए तो फिर से इस वीडियो को दोहरा कर देखिए, याद करने की कोशिश करिए। आप नहीं होता तो इसे देखिए, समझिए और अच्छे से याद करिए। ठीक है, क्योंकि एक बार में किसी को पढ़ाई
समझ नहीं आता कि कोई भी काम आप ले लीजिए, कोई भी खेल लीजिए, कि अगर हम फर्स्ट टाइम उस काम को शुरुआत करते हैं या तो सीखते हैं, तो फर्स्ट टाइम में हमको समझ तो आता है, लेकिन उतना ही आता है जितना हमको आना चाहिए। उतना हमको समझ नहीं आता है, कुछ कहीं 50% समझ आता है, 50% नहीं आता। फिर वही वीडियो को, वही चीज़ को हम फिर से कहीं के दोहराते हैं ना, देखते हैं ना, तो जो भी डाउट रहता है ना वो पूरा क्लियर हो जाता है और कहीं के समझ आता है। तो ऐसे भी आपको ही करना है कि फर्स्ट नहीं आया तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। कुछ सीखने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है मेरे भाई। तो फिर से वीडियो देखिए और समझिए अच्छे तरीके से, और कहीं न कहीं लगे रहिए और मेहनत पे लगे हो ना मेरे भाई। तो एक चीज़ याद रखना है कि मेहनत आज आप कर रहे हो ना, यही मेहनत कहीं न कहीं एक जगह आपको कहीं न कहीं आपको काम देगा, ठीक है? और मेहनत किए हुए कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है? तो बाकी इतना ही बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है? बाकी दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और बस इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपके पास इससे रिलेटेड वीडियो आता रहेगा और आपको हर दिन कुछ नया ही मिलेगा आपको मेरे भाई। यहाँ पर बोले थे ना पहले वीडियो में कि आपको पढ़ाई के साथ-साथ मैथ स्किल बताया जाएगा, ठीक है? अब मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक आज के डेट में हर एक युवा को, हर एक बच्चे को कहीं के सीखना चाहिए पढ़ाई के साथ-साथ में 2-2 इनकम सोर्स होना चाहिए और 2-2 चीज़ लेकर चलना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें, ठीक है? तो बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।